वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक आता है आपका घन के बारे में कि घन कब प्राप्त होता है। तो किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर उसका घन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 का घन निकालिए तो 1 को 1 से ही कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो उसका क्या निकल के आ जाएगा? घन निकल के आ जाएगा, जो कि आपका कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कहा जाता है कि भाई 5 का घन निकालिए तो 5 का घन क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को 5 से ही कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार गुणा करना पड़ेगा। वही आपका पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी संख्या की घन संख्या तब प्राप्त होती है जब उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है कि 6 का घन क्या है? 6 का घन, तो 6 का घन होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और घन के लिए उस संख्या पे घात लगाने से कितनी? 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 6 छींगे 36 और 36 छींगे 216, तो 6 का घन कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या की घन संख्या उस संख्या को उसी से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होती है। क्लियर? अब आता है आपका दूसरा पॉइंट कि सम संख्या का घन सदैव सम संख्या होता है। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई सम संख्या का घन पूछा जाता है तो वो हमेशा क्या होगा? आपका सम संख्या ही होगा। जैसे आपकी देखो 2 है, 2 आपकी क्या है? सम संख्या है, तो 2 का घन निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8, यानी 2 का घन कितना होगा? 8। तो 2 भी आपकी क्या थी? सम संख्या थी, और 8 भी इसका क्या है? यानी जो घन आया है वो भी क्या है? सम संख्या है। 8 भी तो सम संख्या है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे एक और देख लो, जैसे 6 है, 6 आपकी क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। तो 216 भी क्या है? आपकी सम संख्या है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो सम संख्या का घन सदैव क्या होता है? सम संख्या होता है। अब आती है बात के विषम संख्या की, तो विषम संख्या का घन सदैव क्या होता है? विषम संख्या होता है। जैसे आपकी 3 है, ठीक है, तो 3 का घन निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। संख्या 3 भी आपकी क्या है? विषम संख्या है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 3 का घन कितना आया? वही 27 निकल के आया। 27 भी क्या है? आपकी विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का घन क्या होता है? विषम संख्या ही होती है। जैसे आपका 7 है, तो 7 का घन क्या होगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, जो कि आपका कितना होता है? 343 होता है। तो 7 भी आपका क्या है? विषम संख्या है, और 343 भी क्या है? आपके विषम संख्या है। तो विषम संख्या का घन सदैव क्या होता है? विषम संख्या होती है, और सम संख्या का घन सदैव सम संख्या होती है। और किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर उस संख्या की घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। इसमें दिया गया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या की घन संख्या का इकाई अंक भी वही होगा। जैसे अगर आपको दिया गया हो कि संख्या है आपकी 5, ठीक है, 5 का घन कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा? 125। तो हम देखेंगे कि हमने जिस संख्या का घन निकाला है, कौन सी का निकाला है? 5 का, तो 5 में भी इकाई अंक क्या है? आपका 5 है, और इसका घन क्या है? 125। तो 125 का इकाई अंक भी क्या है? 5 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5 और 6, कौन कौन सा? 0, 1, 4, 5, 6, इनमें से कोई संख्या होगी तो उसके घन का इकाई अंक भी उनमें से ही होगा। अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा, और 6 है तो 6 होगा। ठीक है, अब आता है घनमूल ज्ञात करना। घन ज्ञात करने की प्रतिक्रिया की प्रतिलोम यानी इनवर्स संक्रिया है, उल्टा है।
जैसे हमने देखा कि 5 का घन 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है, और 125 का घनमूल क्या होता है 125 का घनमूल होता है आपका 5, यानी 5 का घन 125 और 125 का घनमूल 5, यानी क्या होते हैं ये उल्टे होते हैं। 5 का घन तो 125, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही 3 का घन 27 और 27 का घनमूल कितना होगा 3 होगा। ऐसे ही 7 का घन कितना है 343 और 343 का घनमूल क्या होगा 7 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चारों पांचों पॉइंट जो दिए हैं सारे समझ में आए होंगे। इसके बाद आता है हमारा पहला टॉपिक, इसमें वो क्या होता है कि हमें एक संख्या दी जाती है और हमसे कहा जाता है क्या ये संख्या पूर्ण धन संख्या है या नहीं है, तो वो हमें पता लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3 समान संख्याओं के जोड़ा बनाते हैं या समूह बोल सकते हैं। ठीक है, 3 समान संख्याओं के जोड़ा बनाते हैं। अगर जोड़ा पूरे बन जाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद कोई भी संख्या नहीं बचती है, तब तो संख्या आपकी पूर्ण घन होगी। अगर जोड़ा बनाने के बाद अगर एक भी संख्या बचती है या जोड़ा पूरे नहीं बनते, कम पड़ती है संख्या, तो आपकी संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या 729 पूर्ण घन संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो संख्या दी गई है उसके प्राइम फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उस संख्या में 3 संख्याओं के समूह बनाने, ठीक है, यानी 3 अंकों के समान अंकों के समूह बनाने। यानी 2 का दिया है तो 2 के कितने होने चाहिए 3, अगर 3 का दिया है तो 3 के कितने होने चाहिए 3, अगर 5 का दिया है तो 5 के कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। जैसे आप देखते हो, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो आपको संख्या दी गई है 729 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना दिया है 9। अब देंगे 3 का भाग, 3 का भाग जाएगा 7 में देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 को लगा लेंगे 2 के आगे तो 12 बन जाएगा। 3 का भाग 4 बार जाएगा और 3 का भाग 9 में कितने बार जाएगा 3 बार, यानी 243 बार जाएगा। अब 243 में भी किसका जाएगा 3 का जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर से 3 का देंगे, 3 दूनी 6, बचेंगे 2 को लगा लेंगे, 1 के सामने हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 का जाएगा कितने बार 9 बार, 3 का जाएगा 9 में कितने बार 3 बार, और 3 का जाएगा 1 बार। तो हमारी संख्या थी कितनी 729। 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 6 बार आया। क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये निकल के आया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें देखना है इसमें 3 समान संख्याओं के जोड़ा बनाने। तो देखो 3 का लेना है तो 3 के कितने हो गए 3 हो गए, एक जोड़ा बन गया। अब दूसरा देखना है तो 3 के यहाँ पे कितने 3 है, तो दूसरा जोड़ा भी कंप्लीट हो गया। जोड़ा पूरे बन गए, जोड़ा बनने के बाद कोई भी संख्या नहीं बची, तो आपकी संख्या क्या कहलाएगी पूर्ण घन कहलाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 729 क्या है आपकी पूर्ण घन है, क्योंकि यहाँ पर 3 समान संख्याओं के जोड़ा पूरे बन रहे हैं, ठीक है। और यह जोड़ा बनाने के बाद कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हम लिख सकते हैं अतः 729 पूर्ण घन है। क्या है पूर्ण घन है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संख्या का पूर्ण घन है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो इसमें से ले लेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार दिया है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की घात 3 लिख सकते हैं ना। घात और घातांक के नियम से, क्योंकि 2 बार दिया है, इनको अंदर ले लिया, दोनों पे घात समान है, तो आपके क्या है बाहर लगा दिए ब्रैकेट के। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और 9 की घात कितना आ जाएगा 3, यानी 729 किसका घन होता है 9 का घन होता है, ठीक है। तो आपकी ये संख्या क्या होगी पूर्ण घन होगी। एक और देख लो, जैसे आपको दिया जाए क्या 128 संख्या है 128, ये पूर्ण घन है
तो 128 के क्या करने हमें, पहले तो प्राइम फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग देंगे 16 बार जाएगा, 2 का देंगे 8 बार जाएगा, 2 का देंगे 4 बार जाएगा, 2 का देंगे 2 बार जाएगा और 2 का देंगे 1 बार जाएगा। यानी 128 के अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ चुके हैं, हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, इधर लिख लेते हैं 128 के। तो ये आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये बचा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 बार आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 समान अंकों के जोड़ा बनाने। तो देखो जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा बन जाएगा 3 अंक होगा, दूसरा जोड़ा भी बन जाएगा, पर तीसरा जोड़ा यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो इसमें कितने चाहिए, 2 2 के 2 और चाहिए, इंटू 2 कर दें, यानी 2 बार और 2 से गुणा कर दें, तो इसका भी तीसरा जोड़ा बन जाएगा और संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। पर अब ये संख्या क्या है, 128 पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट या समूह कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, यानी 2 2 के 2 समूह बनाने के बाद क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, इसलिए आपकी संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इसके बाद है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में भी पहला प्रश्न यही दिया गया है। थैंक यू।